हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हो सबके सब? आई होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग वेल। हम अपनी क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज का एक नया क्वेश्चन आपके लिए लेके आए, बट उससे पहले यस इंट्रो। वी लर्न केमिस्ट्री एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द केमिस्ट्री। चैनल नेम इज ऑल आर फैमिलियर विद इट, द कर्ली केमिस्ट। हम अपनी क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज का 52वां क्वेश्चन लेके आए हैं। 1990 का मेंस का क्वेश्चन है, बहुत प्यारा और छोटा सा क्वेश्चन है, तो जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है। एक सॉलिड मिक्सचर है जिसका मास आपको दे रखा है 5.0 ग्राम। सॉलिड मिक्सचर है, 5.0 ग्राम उसका मास दे रखा है। उसमें क्या क्या है? एक है आपका लेड नाइट्रेट यानी कि PbNO3 होल ट्वाइस है, प्लस क्या है सोडियम नाइट्रेट यानी कि NaNO3 है। ठीक है, इसका मास दे रखा है आपको 5.0 ग्राम दे रखा है। उसके बाद कैसे हमने हीट करा, हीट कितना करा? बिलो 600 डिग्री सेंटीग्रेड, भूल जाओ, बस केवल हीट करा। हीट का मतलब क्या हुआ होगा? हीट का मतलब हुआ होगा डिकम्पोज। क्या डिकम्पोज होगा वो मैं भी आगे बताता हूं। तो हीट करने के बाद क्या हुआ? वेट ऑफ रेजिड्यू क्या हुआ कि इतना हमने हीट करा कि वेट ऑफ रेजिड्यू हो गया आपका कांस्टेंट। ठीक है, लेकिन अब हीट करा तो कुछ ना कुछ वेट लॉस तो होगा, और वेट लॉस हुआ तो कितना हुआ? 28%, जो कि आपका क्वेश्चन में दिया गया है। क्या दिया हुआ है? इफ द लॉस ऑफ वेट इज 28%, तो आपसे पूछा गया अमाउंट ऑफ लेड नाइट्रेट एंड द अमाउंट ऑफ सोडियम नाइट्रेट इन अ मिक्सचर, आपसे पूछा गया। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? सबसे पहले मैं एक टर्म बता दूं, डिकम्पोजिशन। ठीक है, मैं यहां पे डिकम्पोजिशन को आपका कोवलेंट या आयनिक बॉन्डिंग या फिर किसी भी तरीके की बॉन्डिंग में या केमिकल बॉन्डिंग में नहीं समझा रहा। मैं सिर्फ एक चीज बताना चाह रहा हूं कि जैसे सपोज ए बी है, ठीक है, इसको मैंने करा हीट, तो ये ए प्लस बी में अगर ब्रेक हो जाता है तो इसको बोलते हैं हम डिकम्पोजिशन। ठीक है, मैं अगर कोवलेंट पे लेके जाऊंगा तो आप कहोगे कि ए पे पॉजिटिव चार्ज होगा कि बी पे नेगेटिव चार्ज होगा या फिर वाइस वर्से हो जाएगा, बट नहीं, अपन लोगों को वहां पे नहीं घुसना। अपन लोगों को सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन में मतलब ये है कि देखो ये ब्रेक हुआ है हीट के प्रेजेंस में, ए जैसे सपोज ए बी ब्रेक हुआ तो ए प्लस बी में बन गया। अब हमारे से क्वेश्चन में क्या दे रखा है? लेड नाइट्रेट। तो अगर मैं लेड नाइट्रेट की बात करूं, PbNO3 होल ट्वाइस, अगर हीट के प्रेजेंस में ब्रेक होगा तो क्या बनेगा? PbO प्लस ट्वाइस, मैं देखो बैलेंस लिख रहा हूं, ठीक है, ट्वाइस NO2 प्लस हाफ O2। साथ में इसका मोलर मास लिख लूं, ठीक है। सो इसका PbNO3 होल ट्वाइस ये होता है 331। ठीक है, PbO क्या होता है? 223। लेकिन ये हमने करा किसका? लेड नाइट्रेट का। अभी तो बचा हुआ है सर, अभी बचा हुआ है आपका क्या? सोडियम नाइट्रेट यानी कि NaNO3। क्या कलर चूज किया है, वाह वाह माशाल्लाह, मजा आ गया मजा आ गया। रुको, क्या ये चल जाएगा? बिल्कुल। NaNO3 ये भी सेम डिकम्पोज किया है, क्या बना है आपका? NaNO2 प्लस क्या बना है? हाफ O2। सिंपल। इसका भी सेम मोलर मास लिख लीजिए सर। इसका मोलर मास होता है 85 ग्राम। ठीक है, और इसका कितना हो जाएगा? 69 ग्राम NaNO2 का। अब क्वेश्चन में उठा लेते हैं। क्वेश्चन में बोला गया सॉलिड मिक्सचर ऑफ 5.0 ग्राम, ओवरऑल क्या दे रखा है? 5.0 ग्राम। तो अगर अगर मैं मास ऑफ PbNO3 होल ट्वाइस मान लूं x ग्राम, मास ऑफ NaNO3 मान लूं 22 ग्राम, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस बाई विल बी 5 ग्राम। सिंपल, क्वेश्चन में यही बोला गया सर, मैंने कुछ अपनी साइड से नहीं बनाया है। तो x प्लस बाई कितना हो जाएगा? 5 ग्राम। इसको मान लेते हैं सर इक्वेशन 1, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अब आ जाता है थोड़ा सा क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन में क्या बोला गया है आपका कि आपका कितना लॉस हुआ है? आपका क्वेश्चन लॉस हुआ है, मतलब आपका जब हीट करा तो 28% क्या हो जाएगा? आपका लॉस हो जाएगा। तो रेजिड्यू लॉस कितना हुआ है? 5 का 28%, यानी कि 5 इंटू 28 डिवाइडेड बाई 100 कितना हो जाएगा? 1.4 ग्राम हो जाएगा, यानी कि 5 ग्राम आपका टोटल मिक्सचर था और लॉस कितना हो गया आपका? 1.4 ग्राम। तो अगर मैं बात करूं रेजिड्यू लेफ्ट कितना हुआ, बाद में बचा कितना? सिंपल है, बिल्कुल जो सोच रहे हो वही है। 5 माइनस 1.4 ग्राम कर देंगे, कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका 3.6 ग्राम। और 3.6 ग्राम क्या है? 3.6 ग्राम जो बचा हुआ है वो है आपका लेड नाइट्रेट यानी कि PbNO3 होल ट्वाइस प्लस NaNO3। ठीक है, ये मतलब आपका क्या है? रेजिड्यू बचा हुआ लास्ट में। ठीक है, आई थिंक यहाँ पे आपको, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा, कोई दिक्कत तो आई नहीं होगी। अगर आई होगी तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कर देना। ठीक है, यहाँ पे हमारी एक इक्वेशन बन गई x प्लस बाई इजिकल टू 5 ग्राम। यहाँ पे हमने रेजिड्यू लेफ्ट कर दिया।
अब आते हैं थोड़े से क्वेश्चन के ऊपर। ये रिएक्शन और इस रिएक्शन को एक बार ध्यान से देखो। PbNO3 यानी कि 331 ग्राम ऑफ PbNO3 होल ट्वाइस से क्या बनना है 1 मोल या फिर 223 ग्राम ऑफ PbO। सही बोल रहा हूं? यूनिटरी मेथड पे आ रहा है, ठीक है। यूनिटरी मेथड के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं 331 ग्राम PbNO3 होल ट्वाइस गिव्स क्या 1 मोल और क्या 223 ग्राम PbO। 1 को लोगे तो 1 ग्राम ऑफ PbNO3 तो 223 डिवाइडेड बाई 331, सिंपल। लेकिन हमने माना कितना था x, तो x ग्राम के लिए क्या हो जाएगा 223x डिवाइडेड बाई 331 ग्राम ऑफ PbO। बस ये x ग्राम के लिए हो गया। सेम हम दूसरी रिएक्शन के लिए भी करेंगे सर जी। दूसरी रिएक्शन के लिए क्या 85 ग्राम NaNO3 से क्या बना 69 ग्राम NaNO2। आ जाओ 85 ग्राम NaNO3 से क्या बना या फिर 85 ग्राम NaNO3 गिव्स 69 ग्राम NaNO2, सिंपल। 1 से अगेन यूनिटरी मेथड 69 डिवाइडेड बाई 85 वो यहाँ पे है बाई, यानी कि अगर मैं 22 ग्राम की बात करूंगा, ये 1 ग्राम था, यानी कि अगर मैं 22 ग्राम की बात करूंगा तो 69 डिवाइडेड बाई 85 बाई ग्राम ऑफ NaNO2। यहां तक समझ आया? x ग्राम के लिए इतना हो गया, 22 ग्राम के लिए इतना हो गया। हमसे बोला गया था रेजिड्यू लेफ्ट कितना था, रेजिड्यू लेफ्ट था 3.6 ग्राम। तो मैं बोल सकता हूं ओवरऑल क्या 223x डिवाइडेड बाई 331 प्लस 69 बाई डिवाइडेड बाई 85 विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 3.6 हो जाएगा। ओवरऑल रेजिड्यू लेफ्ट इतना हो गया 3.6 ग्राम। अब इसको मान लो इक्वेशन 2, ठीक है। अब थोड़ा सा आएगा मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो आप खुद से साइड से करोगे। देखो आपके पास इक्वेशन 1 है x प्लस बाई इज इक्वल टू 5 ग्राम, इक्वेशन 2 ये दे रखी है, ठीक है। आपको क्या करना है यहां से x और y की वैल्यू निकालनी है, और कितनी निकल के आएगी मैं आंसर बता देता हूं। अगर आप x की वैल्यू सॉल्व करोगे वो आएगी आपकी 3.32 ग्राम, या फिर हम बोल सकते हैं कि 3.3 ग्राम लिखेंगे, ठीक है। y की वैल्यू आएगी 1.68 ग्राम या 1.7 ग्राम विल बी द राइट आंसर। और यही हमसे अमाउंट ऑफ लेड नाइट्रेट क्या हुआ, ये x था, अमाउंट ऑफ लेड नाइट्रेट क्या था, ये x था, क्या निकला 3.3 ग्राम। अमाउंट ऑफ सोडियम नाइट्रेट क्या था, y था, कितना निकला 1.7 ग्राम। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया है या नहीं आया है तो आई एम गिविंग यू द 4 टास्क, और आई कैन से इट्स अ 4 रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड। नंबर 1, पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर आपको ऐसी और वीडियो चाहिए। नंबर 2, आपको इस वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है। नंबर 3, अपने दोस्तों के साथ क्या करना है, इस वीडियो को शेयर करना है। एंड नंबर 4, जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, अगर आपको वीडियो समझ में आई है तो प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, और अगर वीडियो नहीं समझ में आई है टाइम स्टैंपिंग उठाओ, कमेंट सेक्शन में जाओ, वहाँ पे मैं पर्सनली आपको रिप्लाई दूंगा, ठीक है। आपको जहाँ से समझ में आई, अगर आपको लगता है कि टेक्स्ट में समझ जाओगे, मैसेज में थ्रू समझ जाओगे, मैं पर्सनली मैसेज में वहाँ पे रिप्लाई कर दूंगा। और अगर आपको लगता है कि नहीं यहाँ पे आपको क्या है कि थोड़ा वीडियो एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा इसका सेगमेंट उठा के उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आई होप थोड़ा सा काम टास्क आपका, थोड़ा सा टास्क हमारा, अगर मैं प्रॉपर अच्छे से कर रहा हूँ तो मैं एक चीज़, एक रिक्वेस्ट आपकी साइड से ये करूँगा कि भाई आप भी अपनी साइड से करिए, ठीक है। तो हमारा आंसर निकल आया, लेकिन हमने इस वीडियो में क्या क्या देखा, मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थोड़ा सा मोल कॉन्सेप्ट उठाया, तो ऑब्वियसली हम ना मोल के बेसिस पे लास्ट यूनिटरी मेथड, और उसके बाद क्या मैथमेटिकल टूल, जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन हम यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, आई होप आपको ये चीज़ें अच्छी लगी होंगी। एट लास्ट चलो मिलते सी गणेश चौराहे पे, बाय बाय। I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.